Hello everyone, welcome to my channel Hit the Dream by भावना। आज मैं आपके साथ सीटेट 2020 ईवीएस पेपर 1 का डिस्कशन करने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है थीम्स इन ईवीएस। सबसे पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में यही बनता है कि ईवीएस का फुल फॉर्म होता क्या है, राइट? ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता है एनवायरमेंटल साइंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट एस फॉर साइंस समझ के उस ऑप्शन को टिक करते हैं, बट वो उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ ईवीएस का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ईवीएस होता क्या है। अगर हम अपने आप को एक बच्चा समझ लें, एक छोटा बच्चा जो कि 3rd 4th या 5th क्लास में पढ़ता है, वो अपने चारों तरफ देखता है, अपने एनवायरनमेंट में देखता है। कैसे देखता है? एक हॉलिस्टिक मैनर में देखता है। मीन्स सारे एनवायरनमेंट को, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो स्काई हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, अपने आसपास की सोसाइटी है, सबको एक साथ देखता है हॉलिस्टिक मैनर में, राइट। वो जो है साइंस और सोशल साइंस को डिवाइड नहीं कर पाता। अभी उसके अंदर इतना जो है समझने की शक्ति नहीं है कि वो जो है साइंस और सोशल साइंस के बीच डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इंस्टेड ऑफ स्टडी बोथ द सब्जेक्ट, मीन्स साइंस और सोशल साइंस को एक साथ पढ़ने के बजाय एनसीएफ ने डिसाइड किया कि एक सब्जेक्ट बनाया जाए जिसमें कि साइंस भी हो और सोशल साइंस भी हो, तो जिसे हम ईवीएस बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो जो सीटेट ने सिलेबस दिया हुआ है एग्ज़ाम के लिए, वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। वो जो है इट्सेल्फ जो है एक्सप्लेन करता है थीम्स को फिज़िकल, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट में, राइट। कि जो है चाइल्ड जो है इंटर रिलेट कर पाए अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, कनेक्ट कर पाता है वो एनवायरनमेंट से। सो बिफोर डिस्कसिंग the further syllabus, first we discuss about the themes which is given in NCF 2005 and also in the course of CTET. So what are the broad themes? EVS को 6 broad themes में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट थीम हमारा है फैमिली एंड फ्रेंड, family and friends, food, shelter, water, travel and things we make and do. फैमिली एंड फ्रेंड्स में हम पढ़ते हैं कि जॉइंट फैमिली क्या होता है और न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, मदर फादर, हमारे कज़न, सब लोग एक साथ रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली होती है, जो कि हम जानते हैं कि हमारे सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, राइट। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? जॉब की वजह से या कुछ बिजनेस की वजह से पर्सन जो है अपना सिटी छोड़ के किसी दूसरे सिटी में या दूसरे प्लेस पे सेपरेटली रहना स्टार्ट कर देता है और वहीं अपनी फैमिली बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। उसमें न्यूक्लियर फैमिली में कौन होते हैं? मदर होंगे, फादर होंगे, उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे, राइट। अब फैमिली हो गई, अब खाने के लिए फूड भी चाहिए, फूड का डिस्कशन हम करेंगे। देन फूड के बाद हम शेल्टर, हमें जहाँ रहना है हम उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। वाटर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन। ट्रैवल से रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं जो है इंडिया में अलग अलग प्लेस पे जो चीज़ें, कुछ पेंटिंग्स, कुछ चीज़ें फेमस हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारी सबसे पहले ब्रॉड थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी भी कुछ सब थीम्स हैं, राइट। कितने थीम्स हैं? 4 सब थीम्स हैं, जिसमें कि पहला आता है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारे 4 सब थीम्स हैं। किसके हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स पे। मैं बता दूं कि थीम्स पे 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि थोड़े से कन्फ्यूज हैं। अगर आपके को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन से ब्रॉड थीम्स है, कौन से सब थीम्स है, तो आप वो क्वेश्चन में डेफिनेटली वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाओगे और उस कन्फ्यूज़न में आप अपना आंसर रॉन्ग कर दोगे। तो चलिए हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, ओके, सॉरी मैंने भी साइंस कह दिया।
Environmental studies. First is family and friends, food, shelter, water, travel, things we make and do. Okay, ये है हमारे 6 broad themes. Okay, 6 broad themes हैं. अब फैमिली एंड फ्रेंड्स के भी 4 सब थीम्स हैं. कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स. 4 सब थीम है. किसके हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स के. ये ब्रॉड थीम नहीं है, ये सब थीम है. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर हमारा गोइंग टू स्कूल है. मैंने बताया सीटेट का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है. 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो उसको छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. वही पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. डेफिनेटली यू विल क्लियर द ईवीएस पार्ट ऑफ द सीटेट. इट्स माय गारंटी. ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, वो ग्रुप बना के स्कूल की तरफ जा रहे हैं, कहीं जंगल वंगल से जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है हमको. ठीक है, तो हम गोइंग टू स्कूल में ये पढ़ेंगे कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में स्टूडेंट्स जो है स्कूल पहुंचने के लिए किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, कैसे जाते हैं स्कूल डिफरेंट स्टेट्स में. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो पहला हमारा आता है असम. राइट, बैम्बू ब्रिज. असम में स्टूडेंट स्कूल कैसे जाते हैं? बैम्बू एंड रोप की एक ब्रिज होती है जिसको हम बैम्बू ब्रिज कहते हैं, उसको क्रॉस करके जाते हैं. मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं दिखाती हूँ आपको. ये देखिए, असम में ये कुछ बच्चे हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये बैम्बू और रोप से बना हुआ ब्रिज है जिससे बच्चे जो है लाइन बाय लाइन बना के जा रहे हैं. मतलब थोड़ा सा डेफिनेटली ये थोड़ा सा रिस्की भी है, बट वहाँ पे असम में बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते हैं. फिर आते हैं हम ट्रॉली. ट्रॉली का यूज़ हम लद्दाख में करते हैं. इसमें ये होता है, लद्दाख में एक प्लेस से दूसरे प्लेस मीन्स जैसे माउंटेन है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन या एक ऊंचे जगह से दूसरे ऊंची जगह जाने के लिए एक वुड का बास्केट होता है जिसमें कि 3 से 4 बच्चे एट अ टाइम बैठ के रोप की हेल्प से स्लाइड करते हुए एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, जिसको कि हम ट्रॉली कहते हैं. राइट. फिर हम बात करेंगे वल्लम की, जो कि केरला में यूज़ होता है. वल्लम क्या होता है? एक स्मॉल वुडन बोट होती है जिसमें कि बच्चे बैठ के जो है केरला में, स्पेशली केरला में जो है स्कूल जाते हैं. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वल्लम इज़ द स्मॉल वुडन बोट विच इज़ यूज्ड इन विच स्टेट. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये बच्चों को देख रहे हैं आप, ये स्मॉल वुडन बोट है जिससे कि बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं. राइट. अब हम बात करते हैं कैमल कार्ट की. कैमल कार्ट जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे कैमल पाए जाते हैं. तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो कैमल कार्ट के थ्रू स्कूल जाते हैं. विलेज इन प्लेन. आपने देखा होगा विलेज, आप अपने विलेज गए होंगे या कभी कहीं सिटी में गए होंगे, वहाँ विलेज में देखा होगा कि बुलक कार्ट, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं हिंदी में, उस पर बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं. देखिए मेरे पास फ़ोटो है इसकी. ये देखिए बुलक कार्ट है. बुलक कार्ट है. इसमें बच्चे जो है बैठ के, जो कि ओपन भी होता है और कवर्ड भी होता है, बच्चे इसमें बैठ के स्कूल जाते हैं. कहाँ पे? प्लेन पे जो विलेजेस हैं वहाँ पे. अब हम बात करते हैं गुजरात की. गुजरात में बच्चे कैसे जाते हैं? जुगाड़ के थ्रू जाते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आपने कभी जुगाड़ देखा होगा, मैंने देखा है. एक बार मैं जा रही थी कहीं पे, तो मैंने जुगाड़ देखा कि वहाँ बाइक है आगे और एक छोटा सा मोटर लगा रखा है और पीछे कुछ बैठने के लिए जैसे कार्ट होती है उस तरह से बैठने के लिए बनाया हुआ है. उस पर कुछ लोग जा रहे थे. तो ऐसे ही गुजरात में जो है जुगाड़ बनाया जाता है जिससे कि बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं. ये देखिए फ़ोटो, ये जुगाड़ है. आगे देखिए बाइक की तरह दिख रहा है और पीछे ये कार्ट शेप का उसने बनाया, टायर वायर सब लगा के रखा हुआ है. और बच्चे देखिए कितने खुश होके स्कूल जा रहे हैं.
ओके, दिस इज़ कॉल्ड जुगाड़, जिसको हम जुगाड़ से बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अलग अलग व्हीकल्स वगैरह से लेकर उसको हम बनाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बच्चे कैसे जाते हैं, रॉकी पाथ। उत्तराखंड में हम जानते हैं कि बहुत सारे पहाड़ हैं, पत्थर हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे रोड पे पत्थर वगैरह बिछे रहते हैं, तो बच्चे उसी को क्रॉस करके अपने स्कूल जाते हैं, राइट। अब नॉर्दर्न हिल्स में हम जानते हैं कि बहुत सारा स्नोफॉल होता है, हमेशा स्नो से ढका हुआ रहता है, तो वहाँ पे बच्चे होते हैं कि कुछ ग्रुप वूप बना के मूविंग ऑन द स्नो पे मूव करते हुए स्कूल चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, बट यस, अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि वह हमेशा स्नोई एरिया है एक्चुअली, तो बच्चे स्नो से जाते हैं। ओके, मैंने ये सारी पिक्चर्स आपको दिखा दी। ये असम में है, बैम्बो ब्रिज है, ये दिस इज़ जुगाड़, दिस इज़ वल्लम विच इज़ स्मॉल वुडन बोट यूज्ड इन केरला, और ये बुलक कार्ट्स हैं जो कि हमारे विलेज जो प्लेन पे हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो है, राइट। चलिए, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेड जुलाई 2019 में पूछा गया है वो हम आपके सामने रीड करते हैं, और जो है इसके जो आंसर्स होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वहाँ आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, मैं डाल दूँगी आज ही। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन EVS themes has been proposed instead of topics in the syllabus, why? अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि अपने आप को एक बच्चा समझिए और इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। सीटेट का पेपर ऐसे ही है, आप अपने आप कभी बच्चा समझ के कभी टीचर समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप असेसमेंट लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ द EVS इन द प्रेजेंट सिलेबस। ठीक है, मैंने बताया था क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, अ ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशन द राइजिंग पॉपुलेशन एंड इन्फ्लेशन हैज़ गिवन राइज टू। ये भी मैंने बताया था जब हम फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम पढ़ रहे थे, तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की बात की थी, तो वहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फैमिली वेयर मदर फादर वन चाइल्ड एंड हिज हर अंकल आंट इज़ लिविंग। ये भी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट यूज़ अ स्मॉल वुडन बोट कॉल्ड वल्लम टू गो टू द स्कूल। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि गो टू स्कूल वाले चैप्टर में कि बच्चे कैसे जाते हैं with the help of Vallam, which is small wooden boat. Okay. Question number 6 is, in Rajasthan, children use which transport to reach the school? यहाँ पे थोड़ा सा मेरी सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, बट हाँ ABC से भी आप आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आई होप आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और आपको ये लेसन समझ में आया होगा। And thank you so much. If you have any doubt, you can just write in the comment section with any topic regarding to CTET. So thank you once again. Please do not forget to like and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.